पार्टी उसको नॉमिनेट करे और उस कैंडिडेट को जिस भी निशान अलाट हुआ हो लेकिन उसको अपनी पार्टी का वोट मिला हो, वो हमेशा से उस पार्टी का कैंडिडेट माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज का एक दीना मुतालबा जो आईन में पहले से दर्ज था उसकी ज़ही तर्जुमानी की है आज। इसके मुताबिक मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के बारे में जो ऑब्जर्वेशन दी है ये वही ऑब्जर्वेशन है जिस केस के बाद केस फाइल करता था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि इलेक्शन कमीशन की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ इस किस्म के ऑर्डर और इस किस्म की पिटीशन फाइल करे। आज सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि यह कैंडिडेट जो 39 मौजूद थे और बाकी 41 के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया है, 41 में से अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल रीज़न दी है आपके किरदार पे, आपके अमल पे उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया है, इसलिए हम भरपूर मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि फिलफौर हमारे 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिलफौर नोटिफिकेशन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में वाज़ेह किया है कि जो रिज़र्व सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी को मिलेगी जो के कैंडिडेट जीत चुके हों या आज़ाद कैंडिडेट उस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हों। हमारे सारे कैंडिडेट जिनके सब कुछ एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में फाइल है उसके बेस पे हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिज़र्व सीटों का जल्द से जल्द अनाउंस करें। इसकी वजह से आज तक सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए, वो सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं। हम एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिज़र्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे कहा है आज मेहरबानी कर ले, कल से ये डिले ना हो, बहरहाल आपने ये नोटिफिकेशन इशू करना है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस बात को बड़े कदर के निगाह से देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दो टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी चलनी चाहिए, डेमोक्रेसी मजबूत हो और उसके लिए ईवान के रोल का और अवाम के वोट का कदर का जिक्र किया है। यही वो स्ट्रगल है जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रगल कर रही है। यही वो स्ट्रगल है जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद अदलिया चाहती है। यही वो स्ट्रगल है जिसके लिए हम कहते हैं कि कोई भी आईनी तरमीम की जाएगी जिसमें से अदलिया पे कतरन लगेगा, जिसमें से अदलिया के जजेस को उनके मर्जी के बगैर ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसे आईनी तरमीम की जाएगी जिसमें से ऐसे कोर्ट बनेंगे जिसके जजेस और चीफ जस्टिस साहिबान वज़ीर आज़म हैंड पिक करेगा और फिर उसको अदलिया कहलाएगा। हम उन सारे के सारे तरामीम की भरपूर मुज़ाहिमत करेंगे। हम वकला कन्वेंशन में भरपूर शिरकत करेंगे। आज कोर कमेटी ने खान साहब के हिदायत के मुताबिक फैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन 29 तारीख को हम पिंडी में इंशाअल्लाह जलसा करेंगे। मैं पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा, आपने पहले भी कहा है आपसे NOC हमने आज एप्लीकेशन गुजारी है, इंशाअल्लाह ताला हमारा भरपूर जलसा इंशाअल्लाह ताला 28 तारीख हफ्ते वाले दिन पिंडी में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करेंगे। और इसके लिए आज हमने एक एप्लीकेशन गुजारी है NOC के लिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतरीन और भरपूर और पुरअमन जलसा करेगी। मुल्क को सब हमने मिल करके चलाना है। लाइन बनाए ना ये सारे मिलता है उसका ये तो फिर साथ लेके जाना है। ये सीधे करें, छोटी सीधे सीधा करें। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान।
शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। कब रखते हैं, क्या तवक्कुआत हैं आपको नए DGISI से? देखिए, मैं कभी किसी इदारे के सरबराह पे वो कमेंट नहीं करता। DGISI लग जाता है, ये आर्मी का अपना एक सवाबदीद है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सवाबदीद है। हम सबसे तवक्को करते हैं कि वो बेहतर काम करेंगे और इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। आपने तो जलसा रख दिया 28 को, 29 को उनकी ज्वाइनिंग है, तो जलसे को लेट नहीं किया जा सकता था? नहीं नहीं नहीं, देखो ये हमारा पहले से उसमें उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है और न ही उसको जो है ना कोई मौजू का बहस होना चाहिए। अच्छा, कोई आपकी ऐसे तवक्कुआत बहस क्या नहीं। है अब नए DGISI से? हम सबसे अच्छी की तवक्को रखते हैं। Thank क्या you. मसलन, Thank you. क्या किस किस्म का तावन चाहेंगे? और आप भी? नहीं नहीं, देखो हम कोई नहीं, उनकी अपनी मर्जी है, जैसे हुकूमत अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी नहीं, है। नहीं, एक बहुत आपके अहम हमेशा इदारा है। दबाव- देखिए, मैं एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ, कोई भी इदारा हो, उसका कोई भी सरबराह हो, वो जिस भी पोजीशन में जो भी सरबराह उनको लगाते हैं, वी हैव नो रिजर्वेशन व्हाटसोएवर। जी, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, अच्छी की तवक्कुआत हैं, जैसे वो बिहेव करें, ये कहना है बैरिस्टर कोहर का।